राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 26वां अध्याय। तो भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद गदमादन पर्वत पर आते हैं, तब दंडकाणी में निवास करने वाले सभी मुनि अगस्त्य जी को आगे करके भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। मुनि बोले कि संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले आप भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपने इस संसार को रावण से शून्य करने के लिए अवतार लिया है, आपको नमस्कार है। ताड़का का संहार करने वाले और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले, हे भगवान आपको नमस्कार है। मारीच को जीतने वाले और सुबाहु का प्राण हरण करने वाले, हे श्री राम आपको नमस्कार है। आपके चरणार बिंदु की धूलि अहिल्या को मुक्ति देने वाली है। आपने भगवान शंकर के धनुष को लीलापूर्वक भंग किया है, आपको नमस्कार है। मिथिलेश कुमारी सीता के पाणी ग्रहण संबंधी उत्सव से सुशोभित होने वाले आपको नमस्कार है। रेणुकानंदन परशुराम जी को पराजित करने वाले, हे श्री राम आपको नमस्कार है। कैकेयी के 2 वरदान से विवश हुए पिता के वचन को सत्य करने के लिए सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन की यात्रा करने वाले, हे भगवान आपको नमस्कार है। भरत जी की प्रार्थना पर उन्हें अपने चरणों की युगल पादुका समर्पित करने वाले श्री राम आपको नमस्कार है। सर्व मुनि को आपने परम धाम की प्राप्ति कराने वाले, हे भगवान आपको नमस्कार है। विराट राक्षस का संहार करने वाले तथा गृधराज जटायु को अपनी सखा बनाने वाले, आपको नमस्कार है। माया से मेघ का रूप धारण करने आए हुए महाक्रूर मारीच के शरीर को आपने बाणों से विदीर्ण करने वाले, आपको नमस्कार है। रावण से हरी गई सीता को छुड़ाने के लिए जिन्होंने युद्ध में अपने शरीर का त्याग कर दिया, उन जटायु को अपने हाथ से दाह संस्कार करके कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाले, आपको नमस्कार है। कबत का संहार करने वाले, आपको नमस्कार है। सबरी ने आपके चरणार बिंदु का पूजन किया, आपने सुग्रीव के साथ मैत्री तथा बाली नामक वानर का वध किया, आपको नमस्कार है। वरुणा समुद्र से सेतु निर्माण करने वाले, आपको नमस्कार है। समस्त राक्षसों का संहार तथा रावण का प्राण हरण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके चरणार बिंदु संसार सागर से पार उतारने के लिए जहाज हैं, आपको नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। जगत के अभ्युदय के कारण भूत आप श्री रामचंद्र को नमस्कार। राम आदि पवित्र नामों का जप करने वाले, मनुष्यों के पाप हर लेने वाले, आपको नमस्कार है। आप सब लोगों की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे करुणामूर्ति आपको नमस्कार है। भक्तों की रक्षा के व्रत की दीक्षा देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। सीता सहित आपको नमस्कार है। विभीषण को सुख देने वाले श्री राम आपको लंकापति रावण का वध करके संपूर्ण जगत की रक्षा की है, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जानकी पते हम सबका पालन कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके सब मुनि चुप हो गए। सूत जी कहते हैं कि मुनियों द्वारा किए हुए श्री रामचंद्र जी के श्रोत का जो भक्ति पूर्वक तीनों समय पाठ करता है, वह भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस स्रोत का पाठ करने से भूत बेताल भाग जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं और पाप समूहों का नाश हो जाता है। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके मुनियों से कहा कि हे मुनिवर, जो सदा आत्म लाभ से ही संतुष्ट संपूर्ण भूतों से स्वत अहंकार शून्य शांत और नैतिक ब्रह्मचारी हैं, उन साधु महात्माओं को मैं भक्ति युक्त चित्त से प्रणाम करता हूँ। मैं ब्राह्मणों का हितकारी ब्राह्मण देव हूँ, इसीलिए सदा ब्राह्मणों का सेवन करता हूँ। इस समय आप लोगों से मैं कुछ पूछता हूँ, आप उसे विचार करके उत्तर दीजिए। हे ब्राह्मणों, रावण के वध से जो मुझे पाप लगा उसका प्रायश्चित क्या है, यह मुझे बताइए। मुनि बोले, सत्य की रक्षा का व्रत लेने वाले, हे जगन्नाथ आप समस्त संसार की रक्षा का भार वहन करने वाले, संपूर्ण जगत के उपकार के लिए यहाँ शिव जी की आराधना कीजिए।
गंधमादन पर्वत का यह शिखर अतिशय पुण्यमय तथा मोक्ष देने वाला है। आप यहाँ लोक संग्रह के लिए शिवलिंग की प्रतिष्ठा कीजिए, इसके मारने से होने वाला दोष भी दूर हो जाएगा। हे प्रभु, गंधमादन पर्वत पर आपके द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना होगी उसका दर्शन मनुष्यों को काशी विश्वनाथ के दर्शन से कोटि गुना अधिक फल देने वाला होगा। साथ ही वह शिवलिंग संसार में आपके नाम से ही ख्याति लाभ करेगा। इसीलिए हे रघुनाथ जी, आप शिवलिंग स्थापना के कार्य में विलंब ना करें। मुनियों के यह वचन सुनकर जगतपति श्री रामचंद्र ने लिंग स्थापना के लिए पुण्य काल निश्चित किया, जो 2 ही मुहूर्त में आने वाला था। उसे निश्चित करके उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग ले आने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। अब हनुमान जी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने 2 मुहूर्त का पुण्य काल जानकर भी भुजाओं पर ताल ठोकी। वे सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों के देखते ही देखते बड़े वेग से ऊपर को उड़े और आकाश मार्ग को लांघते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्हें लिंग रूपधारी महादेव जी का दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न किया और उनकी कृपा से शिवलिंग को प्राप्त किया। इतने में ही वहाँ तत्वदर्शी मुनियों ने जब यह देखा कि हनुमान जी अभी नहीं आए हैं, स्थापना का मुहूर्त बीतता ही चला जा रहा है, तब उन्होंने परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे महाभाऊ श्री रामचंद्र जी, अब तो पुण्यकाल बीत रहा है, अतः जानकी जी ने जो लीला पूर्वक बालू का शिवलिंग बनाया है उसी को इस समय स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने शीघ्रता पूर्वक श्री जानकी जी तथा मुनियों के सहित मंगलाचार आरंभ किया और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को बुधवार और हस्त नक्षत्र के योग में गतकरण आनंद और व्यक्तिपात योग कन्या राशि के चंद्रमा तथा वृषभ राशि के सूर्य में परम पुण्यमय उपयुक्त 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में लिंग रूपधारी भगवान शिव की स्थापना की। उस समय लिंग में पार्वती सहित भगवान शंकर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए थे। उनके ललाट पर चंद्रमा की कला और साक्षात गंगा शोभा पा रही थी। भगवान शाम सदाशिव ने सब लोगों को शरण देने वाले महात्मा रघुनाथ जी को इस प्रकार वरदान दिया कि हे राघवेंद्र, आपके द्वारा यहाँ स्थापित किए गए शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे वे महापातकों से युक्त होंगे तो भी उनके पापों का नाश हो जाएगा। जैसे धनुष कोटि में गोता लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस रामेश्वर लिंग के दर्शन से महान पातक भी नष्ट हो जाएंगे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने भगवान रामेश्वर के सामने नंदीकेश्वर को स्थापित किया और अपने धनुष की कोटि से रामेश्वर शिव को अभिषेक के लिए धरती फोड़कर एक कूप तैयार किया। फिर उससे जल लेकर भगवान शंकर को स्नान कराया। वही पुण्यमय तीर्थ कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ है। मुनियों, कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन पहले भी किया जा चुका है। देखिए मुहूर्त का कितना महत्व है। मतलब हनुमान जी को आने में थोड़ी सी देर हुई, फिर मुहूर्त बीत ना जाए, इसीलिए बालू का ही शिवलिंग स्थापित कर दिया गया, क्योंकि शुभ मुहूर्त का, शुभ घड़ी का, सभी प्रकार की बातों का ध्यान रखकर जो मुहूर्त निकाला जाता है उसका बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस अध्याय का समापन करते हुए इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान श्री हरि विष्णु का हर प्रकार से हर दशा हर दिशा में उस मनुष्य की रक्षा करते हैं। तो प्रतिदिन नियम से समय पर श्री नारायण कवच का श्रवण करता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके श्री नारायण कवच का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और 5 अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थीं और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युक्त पत्नियों के शत्रु भगवान नरसिंह के लिए जगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दांत पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से और भगवान है ग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से देव ऋषि नारद,
देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। मैं ऋषि वेद व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिक युग के दोषों से मेरी रक्षा करें। भगवान कलिक पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के पांचवें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव रात के छठे भाग में प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश रात के दूसरे भाग में अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि रात में पांचवें भाग उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन रात के छठे भाग में सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजीत की प्रिया, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यादुधान प्रमद प्रेत म्रातका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वालों, हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत रत्नतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास से सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से भी छू लेता है, वह सत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है।
इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सत्कृत इंद्र के आचार्य विश्वरूपी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।